बिहार की राजनीति गर्मा गई है और बयानबाजियों का दौर भी लगातार शुरू हो गया है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी। आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर बिहार। बिहार में इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव होने हैं। उसी के इर्द गिर्द अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। रघुवंश बाबू अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन को लेकर के तरह तरह की बयानबाजियां भी होने लगी है। यानी आप यूं कह सकते हैं कि रघुवंश बाबू के मौत पर बिहार में राजनीति खेल शुरू हो चुका है। सुनिए, पहले हम आपको सुनवाना चाहते हैं आरजेडी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने क्या कुछ कहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है उनके जाने से सारे समाजवादी और देश के जाने माने नेता थे और उनके लाश पर लोगों ने राजनीति करना शुरू कर दिया। वो आरजेडी जनता दल के संस्थापक सदस्य रहे और आदरणीय लालू प्रसाद यादव के कंधे के कंधे मिलाकर गरीबों की आवाज़ उठाते रहे। आप सभी जानते हैं कि जब यूपीए की सरकार थी, ये मंत्री थे केंद्र में, तो आज देश में जो मनरेगा योजना लागू हुआ है, जो गरीबों के लिए, गरीबों को हाथों को काम देने के लिए, वो उन्हीं का देन है। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव और आदरणीय रघुवंश बाबू का देन है कि आज बिहार में कुछ जो भी विकास हुआ है उनके द्वारा दिए गए पैसे से ही विकास हुआ है बिहार में। और आज उनके लाश पर आज राजनीति माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। वो चिट्ठी है, आपको जानकारी है कि जो आईसीयू में रहेगा, जो वेंटिलेटर पर रहेगा, क्या वो पत्र लिख सकता है क्या? तो इसमें बहुत बड़ी साजिश है और माननीय मुख्यमंत्री इसी के लिए जाने जाते हैं और हर बार किसी के कंधे पर सवार होकर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बिहार की जनता इस बार इनकी मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ ली है और इस बार इनको मुख्यमंत्री पद से हटाएगी और इनको राजनीति से भी बेदखल करने का काम करेगी। सर, तो क्या पत्र वेंटिलेटर पे नहीं लिखने को लेकर इन्होंने मुख्यमंत्री को भी लिखा? 4 पत्र करीब। नहीं, ये सब मुख्यमंत्री की साजिश है। चूंकि उनके लड़के को एमएलसी का लालच देकर रघुवंश बाबू जैसे कदावर नेता के लाश पर ये राजनीति कर रहे हैं, बिहार की जनता उनको माफ नहीं करेगी। और उनके बेटे तो उन्हीं के ये बात पर ही चले। मैंने कहा ना, मैं जो कह रहा हूं उसकी बात सुनिए। उनके लड़के को एमएलसी बनाने के लिए लालच देकर और उनके लड़के को मिलाने का काम किया, जिस आरजेडी को वो बैकबोन थे और वो आरजेडी के संस्थापक सदस्य थे। और जो सिद्धांत लालू प्रसाद यादव का आरजेडी के सिद्धांत था, उन्होंने ही बनाया था सिद्धांत को और उसको तिलांजलि वो नहीं दे सकते थे जीते जी, कभी नहीं। उनके गुजर जाने के बाद नहीं रहने हम लोग के बीच में नहीं है, फिर भी उनकी आत्मा कहीं भी है तो वो आरजेडी के पक्ष में उनकी आत्मा बोल रही होगी, उनकी रूह बोलती होगी। और आज उनके लड़के और माननीय मुख्यमंत्री और उनके दल के लोग जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, बिहार की जनता उनको माफ नहीं करेगी। तो आरजेडी के प्रवक्ता की तरफ से जेडीयू के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार अब गंदी राजनीति करने लगे हैं। आखिरकार रघुवंश बाबू वेंटिलेटर पर थे तो पत्र उन्होंने कैसे लिखा, कैसे पत्र लिखकर जारी कर दिया, आप बीती कैसे उन्होंने बता दी। तमाम अब बातों को लेकर के दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। तो अब देखने वाली बात है कि इसको लेकर के जदयू इस बात को कैसे लेती है और जदयू की तरफ से प्रतिक्रियाएं क्या आती है। फिलहाल हम आपको बताते चलें कि जदयू के ढाल बने मांझी अभी हाल ही में राजद छोड़कर एनडीए गठबंधन में शामिल हुए हैं। हालांकि अब तक इसका औपचारिक ऐलान बाकी है। बावजूद इसके अब वो नीतीश कुमार के ढाल बन चुके हैं। नीतीश को लेकर के तरह तरह की बयानबाजियों पर मांझी ने सीधा लालू परिवार पर ही आरोप लगा दिया है और मांझी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मौत का जिम्मेदार लालू है, मौत का गुनहगार लालू परिवार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें आत्मनिर्भर बिहार पर। नमस्कार।